दोस्तों आज की वीडियो में हम ऐसे इंसान के बारे में जानने वाले हैं जिसे हम भारत का जेम्स बॉन्ड कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया के करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी की। इंडिया के टॉप स्पाई मास्टर, सुपर कॉप और 21वीं सदी में भारत के चाणक्य कहे जाने वाले अजीत डोभाल जी की असल कहानी जेम्स बॉन्ड के थ्रिलिंग मूवी से बिल्कुल कम नहीं है। पाकिस्तान आज भी इनके नाम से थर थर कांपता है। अजीत डोभाल जी को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर भारत का कैबिनेट रैंक मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है। कभी मोची बनकर, तो कभी रिक्शा वाला बनकर, तो कभी धर्म बदलकर दूसरे देश का नागरिक प्राप्त करना, तो कभी दुश्मनों को दोस्त बनाकर उनसे सारी जानकारी निकालना। अपने अंडरकवर जर्नी में उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो शायद ही किसी पहले जासूस ने किया होगा। अपने इसी खूबी और बुद्धि के बलबूते ही वो देश के बड़े बड़े दुश्मनों को घुटने के बल पर ले आए हैं। आज अजीत डोभाल जी की उम्र 77 साल तो हो गई है, लेकिन आज भी अगर उन्हें हम किसी टीवी पे या इवेंट पे देखते हैं तो उतने ही फिट नजर आते हैं जितने कि वो पहले थे। इसलिए आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि अजीत डोभाल जी की लाइफ की जर्नी किस तरीके की रही, और हम ये भी जानेंगे कि क्यों अजीत डोभाल जी इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन बन गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो वैल्यूएबल लगे या हमारी वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो प्लीज हमारी वीडियो को शेयर जरूर करिए। अजीत डोभाल जी ने 22 साल की उम्र में ही पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी को क्लियर किया और इंडियन पुलिस सर्विस को ज्वाइन किया। इससे आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अजीत डोभाल जी पढ़ने में शुरू से ही बहुत ज्यादा शार्प हैं। 1968 में इनकी पहली पोस्टिंग केरला के काडरे में हुई। इनकी पोस्टिंग के कुछ ही समय बाद केरला में एक बहुत अनफॉर्चुनेट घटना हुई। केरला के थलासरे गांव में हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत ही ज्यादा तनाव बढ़ रहा था कुछ अफवाहों के कारण। ये तनाव इतना ज्यादा बढ़ रहा था कि दोनों की तरफ से वायलेंस, लूटपाट, चोरी चकारी तक होने लग गई थी। तनाव ज्यादा बढ़ने के कारण देश के तत्कालीन होम मिनिस्टर को एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो इस मामले को जल्द से जल्द निपटा सके, और तभी देश के होम मिनिस्टर की नजर पड़ी अजीत डोभाल जी के ऊपर। अजीत डोभाल जी को सर्विस में आए मात्र 3 ही साल हुए थे, लेकिन उनके काम की चर्चा बहुत ही ज्यादा थी और इसी वजह से देश के होम मिनिस्टर की नजर उन पर पड़ी। और फिर क्या होना ही था, उन्होंने दोनों कम्युनिटीज को लोगों को समझाया और इस दंगे को रोकने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। देखते ही देखते अपने कामों की वजह से वो दिल्ली में बैठे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के नजरों में आए और कुछ ही साल के अंदर उन्हें सेंट्रल सर्विस के लिए केरला से दिल्ली बुला लिया गया। दिल्ली में उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो में जोड़ा गया और इसी इंटेलिजेंस ब्यूरो में जुड़ने के साथ ही साथ उन्होंने जासूसी की दुनिया में कदम रखा। आइए अब उनके रोमांचक सफर पर नजर डालते हैं। शुरुआत में तो उन्हें डेस्क वर्क का काम सौंपा जाता था, लेकिन कुछ ही समय बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक अलग तरीके की दिक्कतें देखने को मिली। नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्पेशली मिजोरम भारत से हटने की मांग कर रहा था। इस मांग में मिजो नेशनल फ्रंट को लीड करने वाले लाल डेंगा अहम भूमिका निभा रहे थे। दिल्ली में बैठे इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गया था। ऐसे में आईबी ने तय किया कि उनका एक ऑफिसर मिजोरम जाएगा, इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेगा। लेकिन इसमें सवाल था कि जाएगा तो जाएगा कौन, लेकिन जवाब सिर्फ एक था, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जी को जब मिजोरम में ऐसी सिचुएशन का पता चला तो वो खुद वहां पे जाने के लिए आगे आए। जब अजीत डोभाल जी ने मिजोरम में जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया तो वहां पे सबको ये अंदाजा लग गया था कि अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी। उन्होंने मिजोरम में जाके अपने प्लानिंग का जाल बिछाया और एक एक करके सभी दुश्मनों को ढेर कर दिया। और कुछ ही दिनों बाद लाल डेंगा और भारत सरकार के बीच में पीस टॉक हुई और इसी के साथ ये मूवमेंट पूरी तरीके से खत्म हो गया। इस काम के लिए अजीत डोभाल जी को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल का अवार्ड भी मिला। कुछ इसी तरीके की सिचुएशन सिक्किम में भी हुई। सिक्किम तो भारत का पार्ट नहीं था और सिक्किम के राजा भारत में एक सेशन नहीं करना चाहते थे, और उसी समय अजीत डोभाल जी ने अपनी चाणक्य नीति लगाई और सिक्किम को भारत का पार्ट बनाकर दिखाया। खैर 1970 आते आते नॉर्थ ईस्ट की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा काबू में आने लग गई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद पंजाब में खालिस्तानी मिलिटेंट अपने एक अलग देश खालिस्तान की मांग करने लग गए थे। वे गोल्डन टेम्पल को सेफ शेल्टर बनाकर पूरे शहर में आतंक फैला रहे थे। हालात बहुत ही ज्यादा बिगड़ गए थे और इसीलिए 1984 तक आते आते ऑपरेशन ब्लू स्टार की नौबत पड़ गई। इसमें इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल में खालिस्तानी मिलिटेंट को पूरी तरीके से खदेड़ने का प्लान बनाया और उनको पूरी तरीके से खदेड़ भी दिया। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद भी गोल्डन टेम्पल खालिस्तानी मिलिटेंट से पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो पाया और इसी प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व करने के लिए 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर को लॉन्च किया गया और इस ऑपरेशन में अजीत डोभाल जी की बहुत ही अहम भूमिका देखने को मिली। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खालिस्तानी मिलिटेंट का पूरी तरीके से सफाया करने के लिए उन्होंने अपने आप को एक रिक्शा वाला बनाया और उनको ये भरोसा दिलाया कि वो पाकिस्तान से आए हैं उनकी मदद करने के लिए, और इसी तरीके से उनकी सारी जानकारी निकाली और उन्हीं जानकारियों की मदद से खालिस्तानी मिलिटेंट को पूरी तरीके से सफाया कर दिया। अब हम पाकिस्तान की बात करें तो अजीत डोभाल जी के लिए सबसे क्रूशियल प्रोजेक्ट था। 1972 में भारत ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया और इसके बारे में पाकिस्तान को पता लगा तो पाकिस्तान पूरी तरीके से तिलमिला गया और इसलिए पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट करने का प्लान बनाया। इसमें पाकिस्तान का साथ देने के लिए चाइना और नॉर्थ कोरिया ने हाथ आगे बढ़ाया और जब इसके बारे में इंदिरा गांधी को पता लगा तो न्यूक्लियर टेस्ट की प्लानिंग के बारे में पता लगाने के लिए उसने चाइना और पाकिस्तान में जाल बिछाया जासूसों का, और उन्होंने पाकिस्तान में भेजा तो भेजा किसको? अजीत डोभाल जी को। और पाकिस्तान में जब अजीत डोभाल जी गए तो उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट के चल रहे प्लानिंग की सभी एक जानकारी निकाली और भारत सरकार को दिया। और कुछ इसी तरीके के उन्होंने बहुत से काम किए हैं जिसके कारण हम पूरे भारत को उन पर गर्व है। अजीत डोभाल जी की जितनी कहानी बताकर उनकी महानता दिखाएं उतना ही कम है।
अगर आप चाहते हैं कि अजीत डोभाल जी पर एक और वीडियो बनाई जाए तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो वैल्यूएबल लगी या हमारी वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो प्लीज हमारी वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। जय हिंद, जय भारत।